methods to treat different diseases using biotech methods. कि व्हाट आर द मेथड्स टू, ऐसे कौन से बायोटेक मेथड्स हैं जिनसे हम लोग कुछ डिजीज़ेस को क्योर कर सकते हैं। और ये वो डिजीज़ेस हैं ज़्यादातर जो थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कैंसर या इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होती हैं, तो उनको हम कुछ मेथड से कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे ठीक नहीं कर सकते, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, उनका पता कैसे लगा सकते हैं। तो ट्रीट डिफरेंट डिजीजेस की जगह इट वुड बी बेटर कि तुम लोग डायग्नोज वर्ड यूज़ कर लो। सबसे पहले कोई भी टेस्ट तब बढ़िया रहता है, किसी भी टेस्ट के थ्रू हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं, और ट्रीटमेंट तब अच्छी रहती है जब हमने टेस्ट थोड़ा सा पहले कर लिया हो, जब हमने टेस्ट बीमारी के से थोड़ा पहले कर लिया, मतलब बीमारी लगते ही जब टेस्ट हो गया हो और बीमारी बहुत ज़्यादा फैली ना हो बॉडी के अंदर। तो अर्ली डायग्नोसिस एक बहुत अच्छा फीचर होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग पाथ फिजियोलॉजी। अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग पाथ फिजियोलॉजी यानी कि अंडरस्टैंड करना कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और हम जल्दी ही टेस्टिंग कर पाएँ। जब वो डिज़ीज़ अपनी पहली या दूसरी स्टेज पे हो तो हम जल्दी टेस्टिंग कर पाएँ, तो वो बेटर रहता है। दूसरा है, अगर हमने डायग्नोस करना है, टेस्टिंग करनी है और उसके बाद ट्रीटमेंट करनी है, तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ अच्छी टेक्निक्स हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट रहती है। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और पीसीआर के अंदर हम लोग करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए के अंदर हमें लगता है कि जीन्स डिफेक्टिव हैं, हम उस डीएनए को कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, उस डीएनए के टुकड़े को मल्टीप्लाई करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं। पीसीआर हमने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है बायोटेक के चैप्टर में, हम उसको पीसीआर मेथड के थ्रू हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस डीएनए के पीस को, और फिर हम उसको अच्छे से टेस्ट करते हैं उस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर डिफेक्टिव जीन्स को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एंड देन वी हैव एलिसा मेथड। एलिसा मेथड भी एक अच्छा वेल नोन मेथड है, वेल नोन टेस्ट है, और एलिसा के टेस्ट के लिए भी ब्लड सैंपल को कलेक्ट करा जाता है नॉर्मल रूटीन की तरह। एलिसा के बारे में अभी मैं थोड़ा और बताऊंगी आपको। तीसरा हम कर सकते हैं डिटेक्शन इन म्यूटेशंस इन जीन्स इन कैंसर। अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो तो उसके जीन्स के अंदर क्या म्यूटेट हुआ है, उसके जीन्स में कौन सी चीज़ ऑल्टर हुई है, कौन सी चीज़ ख़राब हुई है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले बात करी है एलिसा मेथड की। आई हैव टॉक्ड अबाउट एलिसा मेथड। इसका फुल फॉर्म लिखते हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, बिकॉज इस पे 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एलिसा टेस्ट ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे मेथड, और इस मेथड को हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी बहुत फेटल, किसी डेडली इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में जानना हो। हमें ये जानना हो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक किया जा रहा है, और अगर बॉडी के किसी सिस्टम पे अटैक होगा तो बॉडी के अंदर कुछ अनवांटेड एंटीजेंस मिलेंगे। अगर बॉडी में इन्फेक्शन होगा, अगर बॉडी पे अटैक होगा, तो बॉडी के अंदर उस इन्फेक्शन को कॉज करने वाले एंटीजेंस मिलेंगे। अगर बॉडी के अंदर वो एंटीजेंस होंगे, जो इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर वो एंटीजेंस होंगे, तो उन एंटीजन से फाइट करने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज़ भी बनाएगी। तो हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज़ बनी हैं, उससे ये पता चलता है कि वो एंटीबॉडीज़ किस एंटीजन के खिलाफ बनी हैं।
वो एंटीबॉडीज़ किस एंटीजन से लड़ने के लिए बनी हैं, उससे ये पता चलता है कि एंटीजन कौन सा है और वो एंटीजन कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है इस पर्टिकुलर इंसान के शरीर में। तो एलिसा का जो टेस्ट होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि एक बीमार इंसान के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ बनी हैं, और अगर वो एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो वो एंटीबॉडीज़ किस एंटीजन के खिलाफ बनी हैं और वो एंटीजन कौन सी बीमारी कॉज करने, कौन सा इन्फेक्शन कॉज करने शरीर में आया है। एंटीबॉडीज़ ज़्यादातर हमारे प्लाज्मा के अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी हो सकती हैं। तो हम चेक करते हैं कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी के अंदर बने हैं। IgM आपको याद होगा, IgG, ये कई इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। ये कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं जब हमें एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करना होता है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में कौन से बने हैं, इनसे पता चलता है कि ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और वो एंटीजन बीमारी कौन सी कॉज कर रहा है। मैं आपको इसके बारे में लिखवा देती हूँ। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन antigen antibody interaction, infection by pathogen can be detected by presence of antigens or by detecting antibodies synthesized against pathogens। ये लिखो। अब मैं ये नहीं, अभी और आप इसके अंदर लिख सकते हो कि इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये डिटरमिन कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर किस टाइप का इन्फेक्शन है। सो इट इज़ यूज्ड, इस टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ HIV, syphilis, these are all sexual STD, sexual related diseases, sexually transmitted diseases, ये दोनों, anemia and serious dehydrations